एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे यंग मास्टर लैंग होते हैं, वो अपनी फुल पावर का एक्टिवेट कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे भी जो लोग बाहर खड़े होते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर लैंग भी हाफ वे वूज़ोंग है। और कहते हैं तो इसका मतलब अभी तक इन्होंने यहाँ पे सबसे छुपाया होता अपनी ट्रू पावर को। और वहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि ये तो एक आम बात है, क्योंकि जब यहाँ पे हुआ तो इन दो को डिवाइन लाइट मिलने की वजह से वो यहाँ पे हाफ वे वूज़ोंग रियल में पहुँच गया। तो यहाँ पे यंग मास्टर लैंग तो आराम से हाफ वे वूज़ोंग रियल में पहुँच जाएंगे। और कहता है कि ये तो होना ही था। और हम वहाँ पे देखते हैं कि जो यंग मास्टर लैंग होता है वो वहाँ पे अपना एक अटैक कर देते हैं उसके ऊपर, जिस पे वो अपनी पावर से उसके उस अटैक को रोक देता है गुशन परफेक्शन वाला। और फिर तभी वो कहते हैं यंग मास्टर लैंग कि चाहे तुम लोग कितने ही पावरफुल क्यों ना हो जाओ, तुम यहाँ पे फायर किंगडम के लोग हमारे सामने सिर्फ एक चींटी के बराबर हो। और वहाँ पे अपनी फुल पावर से उस पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तभी वो कहता है गुशन परफेक्शन वाला कि तू अपने आप को बहुत खुश नसीब मान रहा है क्या, तुझे अभी इतना खुश नहीं होना चाहिए। और कहता है कि क्या तुझे लगता है तू ही हाफ वे वूज़ोंग रियल में होगा। तो वो भी अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ये देख के हैरान होते हैं कि फाइव किंगडम वाले भी एक हाफ वे वूज़ोंग रियल में। और वो कहते हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है फाइव किंगडम, वहाँ पे इतने ज़्यादा पावरफुल लोग कैसे आ सकते हैं। और वो ये सब बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं वहाँ पे। और उन दोनों के अटैक से बहुत ज़्यादा हो रही होती है और पहले ही वो उसे पीछे फेंक देता है यंग मास्टर लैंग को ही। जिसपे फिर वो कहता है वहाँ पे कि आजा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो यंग मास्टर लैंग होते हैं वो अपनी पावर से एक टोर्नेडो क्रिएट कर देते हैं और उसके ऊपर भेज देते हैं। जिसपे वो भी वहाँ पे उस टोर्नेडो से अपनी पूरी पावर से लड़ रहा होता है और वो उसे कहते हैं कि देखा, मैं जीत गया, तुम पांच किंगडम कुछ नहीं हो हमारे सामने। और वो उसे कहते हैं हार मान ले। तो वो कहता है कि अच्छा। तो वो वहाँ पे अपना एक सबसे ज़्यादा पावरफुल जो फॉर्म का ब्लड अटैक होता है उसे इस्तेमाल करता है। और सिर्फ उस एक अटैक से ही वहाँ पे यंग मास्टर लैंग को इतनी ज़्यादा चोट लगती है कि वो बहुत दूर जाके वहीं पे गिर जाते हैं। और वहाँ पे बाहर लोग ये सब देख के हैरान होते हैं कि इसने यंग मास्टर लैंग को हरा दिया, वो भी सिर्फ एक ही अटैक में। और वो ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, यहाँ पे इतने पावरफुल लोग फाइव किंगडम में आ कैसे गए। और हम वहाँ पे देखते हैं कि वो मैच हार जाता है और वो जीत जाता है गुशन परफेक्शन का। और वहाँ पे बाहर खड़े हुए लोग ये कह रहे होते हैं कि हुआतिंतो और यंग मास्टर लैंग ये दोनों ही यहाँ पे मैच हार गए और यहाँ पे फाइव किंगडम से दो लोग पहुँच गए। तो इसका मतलब अभी हमारे पास मास्टर के ऊपर पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी कहता है कि ये नामुमकिन है, आखिर फाइव किंगडम में इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हो कैसे सकते हैं। और वो ये बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो और भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि वो फाइव किंगडम के लोग तो कुछ भी नहीं थे हमारे सामने, तो अचानक इनमें इतनी पावर कैसे आ गई। और वो कहते हैं कि ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहे होंगे। और वो गुशन परफेक्शन के लोगों के सामने इल्ज़ाम डालने लगता है। और वो वहाँ पे जो गुशन परफेक्शन का जो वहाँ पे एल्डर आया हुआ होता है वो कहता है कि ओ, तो तुम अब लोग हम पे इल्ज़ाम डाल रहे हो, पहले तो हम लोगों को तुम चीटी बता रहे थे, अब जब तुम हमारे यहाँ पे हम लोगों के ऊपर यहाँ पे इल्ज़ाम डाल रहे हो क्योंकि तुम्हारे लोग जीत नहीं पा रहे होते यहाँ से। और वो वहाँ पे गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं। जिसपे वहाँ पे लोगों को पता चलता है कि ये तो वो वूज़ोंग रियल में है, यानी कि मार्शल एंसेस्टर रियल में है। तो वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा पावरफुल लोग तो हमारे वो किंगडम में भी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। और वो ये देख के हैरान होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ची किंगडम के लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे अगर ये लोग सच में ही गुशन परफेक्शन से हुए तो हमारे फाइव किंगडम यानी कि ची किंगडम का तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये हमें आसानी से तबाह कर देंगे। और कहते हैं कि जो वहाँ पे फिर हम देखते हैं कि अंदर वहाँ पे नायडू वो वहाँ पे अनाउंस कर देते हैं कि अब यहाँ पे जो तीन लोग बचे हैं उनमें से सिर्फ एक लोग होगा जो यहाँ पे फाइनल में पहुँच जाएगा, बाकी के दो लोगों को यहाँ पे आपस में लड़ाई करनी होगी और जो इनमें से जीतेगा वो वहाँ पे चला जाएगा। जिस पे बाहर लोग बात करने लगते हैं कि आखिर कौन वो लक्की इंसान होगा जो इसमें फाइनल में सीधा चला जाएगा। जिस पे वहाँ पे जब वो उसका नाम लेते हैं तो वो चिनचैन होता है। और फिर वो उन दोनों को लड़ाई करने के लिए भेज देते हैं जो बचे हुए होते हैं, गियोंग और यंग मास्टर दिशैन। और हम देखते हैं कि उन दोनों की वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और वो वहाँ पे कहते हैं यंग मास्टर दिशैन कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग फाइव किंगडम के इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो। और वो कहते हैं कि लेकिन मैं उस यंग मास्टर लैंग के जैसा तो हूँ नहीं, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और वो से कहता है यहाँ पे वो गुशन प्रोडक्शन वाला कि जो भी होगा लेकिन वो तो होगा फिर भी तुम्हारे साथ सेम ही, तुम भी यहाँ पे हारोगे ही। और वो अपनी वही पावरफुल ट्रिक इस्तेमाल करने लगता है जो इसने यंग मास्टर लैंग पे की थी। जिस पे वो वहाँ पे अपनी एम्परर की ट्रिक इस्तेमाल करते हैं यंग मास्टर दिशन। और उन दोनों की पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है जिससे वहाँ पे हर तरह को थोड़ी सी जगह हिलने लगती है दोनों की पावर से और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पावर का विस्फोट क्रिएट होने लग जाता है।
और वहाँ पे बाहर खड़े हुए लोग कहते हैं कि इन दोनों की ये सिर्फ अभी हाफ स्टेप ही तो है, इन दोनों की लड़ाई से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और फाइनल स्टेप में है। और वो ये सब देख के हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर क्या होगा इनकी लड़ाई का परिणाम। और हम देखते हैं कि उनकी लड़ाई वहाँ पे चली रही होती है और उनका ब्लास्ट हो जाता है, जिस पे उसके बाद वो उसे थोड़ा पीछे खिसका देता है यंग मास्टर दिशैन को। तो वो कहता है दिशैन कि मुझे यकीन है कि इस पावर से वो तुझसे कभी भी नहीं जीत सकता था, तो वर दिया है मेरी इस पावर के लिए। और वो उसे कहता है और उसे कहते हैं लेकिन ये फिर भी मुझे हराने के लिए काफ़ी नहीं है। और वो फिर वहाँ से एक कदम मारते हैं और हवा में उड़ते हैं और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपनी एक पावर को इकट्ठी करने लग जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। और वो वहाँ पे अपनी उस एम्परर के अटैक का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जिस पे वहाँ पे बाहर खड़े हुए लोग ये देख के हैरान होते हैं कि ये तो सीक्रेट टेक्निक है यहाँ पे। और वो खुश हो रहे होते हैं कि आखिर में अब ये लोग हमसे हार ही जाएंगे। और वहाँ पे वो देख रहा होता है गुशन परफेक्शन वाला, और वहाँ देख ही रहा होता है और कहता है कि ओह सीक्रेट टेक्निक। और हम देखते हैं कि वो भी वहाँ पे कुछ एक्टिवेट करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।